हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने काफ़ी हद तक इसका पूरा मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जाकर इस तरह चेयर मॉडल करेंगे यहाँ पर। चेयर मॉडल करने के लिए मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ। फ्रंट व्यू में जाने के बाद एक लाइन लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से मैं इतना एरिया में डिफाइन कर लेता हूँ। इस तरह से इतना एरिया में डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ ऐसे करके, और ये एरिया को यहाँ से मैं वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली फिलेट दे देता हूँ। फिलेट देने के बाद अगर आपको इसे ऐसे कुछ ट्विस्ट करवाना है तो आप ट्विस्ट करवा सकते हो, और इसको मैं इस तरह से पुट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करता हूँ और रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। अगर आपको कहीं पे भी और कर्वेचर करना है तो आप इसको और कर्वेचर करवा सकते हैं। मैं इसे स्लाइटली ऊपर थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ इस तरह से। ये पार्ट इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर जाकर शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ से मैं एक बॉक्स लेता हूँ। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा वाइट स्प्रेड कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ इस तरह से। जब भी आप ये बॉक्स को डिफाइन करोगे, ये मैं बॉक्स की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे मैं अंदर की ओर इस तरह से पुश कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। वर्टाइसेस में जाता हूँ और स्लाइटली इसे मैं और बाहर की साइड इसे पुश कर लेता हूँ। इस तरह से थोड़े एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पर करने रहेंगे इस तरह से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, अब मैं पॉलीगन्स में जाता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, वर्टाइसेस, और थोड़ा सा इसे और आगे साइड पुश करेंगे। अब मुझे कुछ इस तरह से शेप क्रिएट अप करना है। तो ऐसा शेप आप इधर लॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूज़ करना है आप लेथ मॉडिफायर का भी यूटिलाइजेशन करवा सकते हो। यहाँ पर जाता हूँ, एक लाइन लेता हूँ। एक लाइन लेने के बाद यहाँ पर एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से ऐसे करके मैं इसे शफल कर लेता हूँ। इसे मैं आपको जिस तरह से यूटिलाइजेशन करना है उस तरह से आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसको मैं स्लाइटली फिलेट दे देता हूँ। इसे फिलेट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से अब यहाँ पर जाकर इसके ऊपर मैं एक लेथ मॉडिफायर यूज कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर जाता हूँ, लाइन में जाता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर
डेफिनेटली ऐसे तो हम इसको प्लेस अप करेंगे ही करेंगे। इससे स्लाइटली अगर मुझे कहाँ पे कोई वर्टाइसेस नहीं चाहिए वो वर्टाइसेस को हम इजीली डिलीट भी कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा बाहर की साइड इस तरह से पुश करेंगे। इसे मैं ऐसे करके थोड़ा इसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसे मैं इसको रीसाइज अप करना है, आप इसको रीसाइज अप कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको जैसे आपको चाहिए आप वैसे इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो डेफिनेटली आप अगर लेथ का भी यूज़ करोगे तो लेथ का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप। लॉफ्ट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर आपको लॉफ्ट यूज़ करना है तो। सो लॉफ्ट में आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि लॉफ्ट के लिए क्या करेंगे। सो अगर मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर मैं सर्कल्स बना देता हूँ, जैसे कि एक सर्कल यहाँ पर बनाता हूँ, एक सर्कल और एक कॉपी बनाता हूँ इस तरह से, एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप एक लाइन को इस तरह से, आप ये लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे लॉफ्ट ऑप्शन है। सो गेट शेप, तो सबसे पहले मैं अगर ये गेट शेप यहाँ पर इस तरह से दे देता हूँ, F3 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपके पास अगर आप जूम करके देखोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ पाथ ऑप्शन है। इसको मैं यहाँ पर शफल करता हूँ, गेट शेप करता हूँ, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ से और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे ये पार्ट को सेलेक्ट करके इसका थोड़ा रेडियस इंक्रीज करना है कहीं से, तो मैं रेडियस भी कर सकता हूँ। सो आप फिर लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए काफ़ी सारे वेज है आपके पास ये अचीव करने के लिए। यहाँ पर जाता हूँ, फिर से गेट शेप करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये आप इस तरह से मॉडल कर सकते हो आपके हिसाब से भी। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा अलग सा चाहिए, वेरिएट अप करना है, और वेरिएशंस कर सकते हो। तो मैं फिर इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसकी परसेंटेज इंक्रीज करके इसको ऐसा रिफाइन अप कर सकता हूँ, जैसा आपको रिफाइन अप करना है कर सकते हो। फिर इसको मैं और गेट शेप करके इसको इस तरह से मैं रिफाइन अप कर सकता हूँ। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आप इसमें जा सकते हो। आपके पास एक और पैरामीटर है डिफॉर्मेशंस में। आप स्केल में जाकर आपको अगर कोई चीज़ वेरिएट अप करनी है तो मैं वेरिएट अप भी करवा सकता हूँ। यहाँ पर जाकर तो मैं ये पर्टिकुलर कोई एरिया में कोई पॉइंट्स को वेरिएट अप करना है तो आप ये वेरिएशंस दे सकते हो आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से आपको जैसे वेरिएशंस देने हैं आप वैसे वेरिएशंस दे सकते हो। सो जस्ट एक एग्जांपल है आपको। सो ये पर्टिकुलर पार्ट ये सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसका रेडियस कम ज़्यादा कर सकता हूँ तो मैं इसे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो मुझे जिस तरह से इसको लुक्स देने हैं उस तरह से मैं इसके ऊपर वेरिएट करवा सकता हूँ। जस्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसको आप स्लाइटली मैं
ऐसे कॉपीज बना लेता हूँ अलग से। तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइड चैम्फर दे देता हूँ, क्योंकि चैम्फरिंग इज रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा चैम्फर कर लेता हूँ। यहाँ से पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे इंसेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। आपको जैसा वर्कआउट करना है वैसे वर्कआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक कनेक्टिंग लूप अगर मुझे यहाँ पर प्लेस करना है तो मैं एक कनेक्टिंग लूप प्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पर जाकर दो कनेक्ट्स मैं यहाँ पर ऐसे दो कनेक्ट्स भी पुट ऑन कर सकता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो आप इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप स्लाइटली एक्सट्रूड कर लीजिए और इसको ओके कर लीजिए। आपको हल्का सा इसे नीचे शफल करना, आप शफल कर सकते हैं। सो ये सेलेक्ट करके इसे और इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। अब पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से ब्रिज कर देता हूँ। तो आप इस तरह से ब्रिज का भी यूटिलाइजेशन करवा सकते हो। अगर आपको पूरा ब्रिज करना था पूरा ब्रिज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सो आप ये सारे फेसेस सेलेक्ट कर लीजिए। पहले ये सारे फेसेस हम सेलेक्ट करेंगे और इसे ब्रिज कर देंगे। आपको अगर ब्रिज करना है इस तरह से तो आप ब्रिज कर लीजिए। अब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं दो कनेक्ट पुट ऑन करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो साइड व्यू में जाकर आप इसको स्लाइटली रोटेट अप करना है तो आप रोटेट अप कर सकते हो। अब इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसके एजेस में सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स अगर आपको प्लेस ऑन करने हैं तो आप इस तरह से कुछ कनेक्ट्स प्लेस ऑन कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से। आपको जैसा शो लुकअप दिखाना वैसा आप दिखा सकते हो। सो यहाँ की एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे रिंग करके एक कनेक्ट यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और रिंग करके एक कनेक्ट यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो इससे आप इसकी एजेस को आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हो। तो ये आप थोड़ा सा एजेस को काउंट कर लीजिए। तो इसकी एजेस सेलेक्ट कीजिए, काउंट कर लीजिए। सो ये सारी एजेस को आप थोड़ा सा काउंट कर लीजिए। सो वर्टाइसिस में जाइए और इसे फिर मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और आप इसको आर प्रेस करके स्केल कर लीजिए। सेम वे वर्टाइसिस में जाकर
आर प्रेस करके स्केल। सो इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये सारी एजेस को सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर में यहाँ से चैम्फर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा चैम्फर दे लीजिए और इसको ओके कर। तो ये जो डिटेल्स है वो आपको जैसे मॉडल अप करनी है वो आपके ऊपर है। आपको जिस तरह से शो अप करना है वो आप उस तरह से शो अप कर सकते हैं। तो मैं इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केलिंग कर लेता हूँ और इसको मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ। तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके ऊपर भी मैं एक सेम जैसा आपको असाइन अप करना है और वैसे असाइन अप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जाता हूँ, थोड़ा सा वॉल का सेक्शन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा बॉटम साइड में शिफ्ट करना हो तो आप इस तरह से शिफ्ट कर लीजिए ऐसे करके। तो इसे सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से ये फाइल को। और कुशन आपको अगर बनाना है, ये कुशन आप बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है। तो कुशन के लिए एक बार स्टैंडर्ड में जाएंगे, एक मैं बॉक्स ले लेता हूँ। तो बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और बॉक्स में कुछ सेगमेंट्स पुट ऑन करता हूँ और इसकी हाइट कम करता हूँ। तो सेव करता हूँ। सो एनिमेशन में जाएंगे, मास इफेक्ट्स में जाता हूँ, क्लॉथ में जाके क्रिएट एम क्लॉथ कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ। एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, स्टैटिक रिजिड बॉडी, और इसे मैं स्टैटिक रिजिड बॉडी को शेप टाइप में यहाँ से ओरिजिनल कर लेता हूँ। सो बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाता हूँ, मास इफेक्ट्स में जाता हूँ, सिमुलेशन में जाकर प्ले सिमुलेशन करता हूँ। जैसे मैं प्ले करता हूँ वैसे आपका ये प्ले होगा। और इसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर एनेबल बलून बिहेवियर देना है तो आप दे सकते हो इस तरह से। तो आपको ये इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं एक टर्बो स्मूथ असाइन कर लेता हूँ और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो टॉप व्यू में जाता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जा सकते हो, सिलेक्शन में जाता हूँ, फ्री फॉर्म में जाता हूँ। फ्री फॉर्म में जाकर पिंच एंड स्प्रेड में जाता हूँ। तो मैं ये पिंच एंड स्प्रेड कर लेता हूँ।
तो आपको जैसा वर्कआउट करना है आप वैसा वर्कआउट कर लीजिए इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं ओवरऑल एक FFT बॉक्स असाइन कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं से भी अपसाइड डाउन करना है तो आप इस तरह से अपसाइड डाउन करवा सकते हैं। आप इसको खाली प्लेस कर लीजिए यहाँ पर। सो मटेरियल में जाकर सेम साइन अप कर लेता हूँ। और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। तो आप ये देख सकते हो कि हमने इसका मॉडलिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो कमिंग सेशन से मैं इसका टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्टअप करूँगा और पैरेलली मैं एक और ट्यूटोरियल इसके साथ स्टार्टअप करने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इसका कंटिन्यू करेंगे कमिंग ट्यूटोरियल में, इसका टेक्सचरिंग स्टार्टअप करेंगे। So thanks for watching this tutorial.